हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उनके हम करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष कानून कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान का पद लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ये कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता लिया है कहाँ से? अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो कहाँ से किया गया? USA संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली विशेषता नहीं है। शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच है, तो कहाँ है? भारत में है। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है, राज्यों का यूनियन घोषित करता है, राज्यों का संघ या यूनियन घोषित करता है। अनुच्छेद 368 किस भाग के अंतर्गत है? तो 20वां भाग के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता है, कौन सी है? सशक्त केंद्र संगठित विशेषता है। भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था है, कौन सी है? तो संसदीय शासन व्यवस्था है। किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18वां में क्या है? आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। भारत में नए राज्य का सृजन करता है, तो कौन करता है? संसद करता है। संघात्मक व्यवस्था ली गई है, कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रणाली दी गई है, कहाँ से ली गई है या दी गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। फिर आगे देखते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। फिर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो कुल कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषा हैं, तो कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। पुलिस किस सूची में शामिल है? तो पुलिस राज्य सूची में शामिल है। 13वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, क्या जोड़ा गया 1992 में? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार को है। किसे है? केंद्र सरकार को है। फिर 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है, 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है? फारसी क्या है? 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है? संघ सूची का विषय नहीं है। राज्य एवं उनके क्षेत्र से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पहली अनुसूची है। समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। राज्य सूची में शामिल हैं बाजार व एवं मेले, क्या हैं? ये राज्य सूची में शामिल हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो कब जोड़ी गई थी? तो 1951 में जोड़ी गई। संघ एवं राज्यों के शक्ति के बीच बंटवारा ये किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। राज्य सूची का हिस्सा है, तो क्या हिस्सा है? कृषि क्या है? राज्य सूची का हिस्सा है। फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया था किस सूची में? तो 4थी अनुसूची में किया गया है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, तो कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा है। राज्य मंत्रियों की शपथ का वर्णन मिलता है, तो किस अनुसूची में मिलता है? तो 5वीं अनुसूची में मिलता है। फिर आगे देखते हैं, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 9वीं सूची के अंतर्गत कौन शामिल है? तो अनुच्छेद 243। नागरिकता
किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। पाकिस्तान के कुछ प्रवासी संबंधित नागरिकता किस अनुसूची में है? तो अनुच्छेद 7 में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ था, तो 2019 में संशोधन हुआ था। भाग 2 में किसका वर्णन मिलता है? तो नागरिकता का वर्णन मिलता है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया किस संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार कम है। स्वतंत्रता का अधिकार कम किसमें है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में है। धर्म की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 25 है। कौन सा है? अनुच्छेद 25 है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान की स्थापना किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 30 में की गई है। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 19 में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 किस अनुच्छेद के जरिए हुआ था? तो अनुच्छेद 31 में हुआ था। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, तो 2002 में लागू किया गया था। फिर आगे देखते हैं मानव तस्करी पर रोक। मानव तस्करी पर रोक, तो ये किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है मानव तस्करी पर रोक। किस उम्र तक के बच्चों से काम पर प्रतिबंध है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम पर क्या है? प्रतिबंध है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, तो राजनीतिक लोकतंत्र। क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। संविधान में जीवन का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग किसमें है? तो भाग 4 में है। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 40 में है, राज्य नीति निर्देशक तत्व में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान प्रोन्नत करना, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। फिर नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। BR अंबेडकर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। गोवध निषेध उल्लेख है, तो अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लक्ष्य हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किसने किया था? तो संसद द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की नवीनतम विशेषता है, तो नीति निर्देशक तत्व ये नवीनतम विशेषता हैं। मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, तो कौन है मौलिक अधिकारों के पूरक? नीति निर्देशक तत्व हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। समान कार्य समान वेतन, ये किसमें है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक प्रावधान है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में है। नीति निर्देशक सिद्धांत में है। फिर आगे देखते हैं
आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत है, तो किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में है। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो निजी संपत्ति की समाप्ति क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन है, किसमें? गांधीवादी सिद्धांत में। किसमें? गांधीवादी सिद्धांत में। समान नागरिक संहिता लागू है, कहाँ लागू है? तो गोवा में लागू है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है, तो अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 40 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध अनुच्छेद 51 से है। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से है। समान नागरिकता सिद्धांत संहिता ये अनुच्छेद 44 में है। किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये है उद्देश्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। बजट 2018 के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना था? तो 5 लाख था। राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 356 में मिलता है। वित्तीय आपात का वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 360 में मिलता है वित्तीय आपात का वर्णन। वित्तीय आपात की घोषणा पारित की जानी चाहिए, कितने? 2 माह के अंदर पारित की जानी चाहिए। 2012 से 17 तक भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रणब मुखर्जी था। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? अनुच्छेद 60 में मिलता है। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? तो अगस्त 2020 में हुई। कब हुई? अगस्त 2020 में हुई। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।